मैं वो 3 रेयर केस बताता हूँ जहाँ पर ये फेल हो मतलब ख़राब हो चुके होते हैं पर पता नहीं चलता, ना रीडिंग में ना कहीं और। नमस्कार उसके क्या, दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो जो है एक ऐसे सेंसर के ऊपर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है गाड़ी के लिए और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करता है बाद में। और अगर आप अपनी गाड़ी को बार बार अगर सिर्फ जुगाड़ से चला रहे हैं तो ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आज उस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रैंक सेंसर के बारे में। क्रैंक सेंसर क्या है? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर होता है कार के लिए, या पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अगर आपका क्रैंक सेंसर जो है अगर काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। अब ये काम क्या करता है ये जान लेते हैं। ये काम करता है जब आपकी गाड़ी, जब आप सेल्फ लेते हैं तो ये आपकी फ्लाईव्हील को घुमाता है। जब फ्लाईव्हील घूमती है तो उस एक कट होता है, जब वो कट सेंसर के सामने से गुजरता है तो कार, वो सेंसर जो है वो रीडिंग लेकर ECU को भेजता है और ECU जो है ये समझ जाता है कि 1 नंबर पिस्टन जो है वो टॉप पर आ चुका है, यानी TDC पर आ चुका है। तब ECU क्या करता है, तब आपके इंजेक्टर्स में पल्स देता है। अगर डीजल गाड़ी है तो उसमें इंजेक्टर में पल्स आएगा, अगर पेट्रोल है तो उसके इंजेक्टर और स्पार्क प्लग की वायर्स में दोनों में ही पल्स आएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरह काम करता है। तो इसके खराब होने के कई कारण होते हैं, तो अब वो इस बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंसर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। इसमें हैं कि कितने तरह के जो आपके क्रैंक सेंसर आते हैं। एक आता है 2 पिन और एक आता है आपका 3 पिन। इसमें आपका पैरेलल भी हो सकता है और सीरीज भी हो सकता है। अगर पैरेलल होगा तो गाड़ी आपकी सिर्फ स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपका जो क्रैंक सेंसर अगर वो सीरीज में है तब आपका क्रैंक सेंसर जैसे ही खराब होगा वैसे ही आपकी गाड़ी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यानी हो सकता है उसके साथ कई प्रॉब्लम्स और भी शो कर दे। डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर ये अलग अलग वेरी करता है। तो उससे पहले जो है कि क्रैंक सेंसर जो है कई बार क्या होता है कि सही होते हैं, आप उसको जब चेक करेंगे तो उसकी रीडिंग सही आएगी, वोल्टेज सही आएगा, सब कुछ सही आएगा, फिर भी जो है आपकी गाड़ी के स्कैनर को ये चकमा देगा कि आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे, स्कैन करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब भी ये सेंसर जो है फेल होते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। तो उन्हीं कारणों में से कुछ कारण ऐसे भी हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने फेस की हैं या नहीं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या होता है कि जब कुछ ड्राइवर्स जो होते हैं गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रफली चलाते हैं तो ये सेंसर्स जो हैं हायर स्पीड में भी फेल हो जाते हैं। तो जब ये हायर स्पीड में फेल होते हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है उसमें, आज उस बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है, अगर क्रैंक सेंसर ख़राब होता है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो। दूसरा है आपके इंजेक्टर में पल्स और जो स्पार्क प्लग में पल्स है वो नहीं आएगा। पल्स ना आने के और भी कई कारण होते हैं, वो बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली मेन जो है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपके इंजेक्टर स्पार्क प्लग में जो है पल्स नहीं आएगा। फिर तीसरा है आपका RPM जो है वो गाड़ी नहीं बताएगी। जब आप सेल्फ लेते हैं, अगर RPM मीटर आपकी गाड़ी में दिया है तो RPM मीटर जो है वो उठ जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्रैंक सेंसर काम कर रहा है या नहीं। और जब आप अपनी गाड़ी को स्कैन कराएंगे तो क्या होगा कि स्कैनिंग में भी गाड़ी जो है RPM शो नहीं करेगी। जब लाइव डेटा चेक करेगा तो उसमें भी RPM शो नहीं करेगा। फिर आपका जो है ब्लैक स्मोक गाड़ी देगी, इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम जो आएगी, आपका माइलेज बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगा। माइलेज ख़राब होगा, गाड़ी की लोड कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी लोड नहीं खींच पाएगी। ये मुश्किल से खुद ही चल ले, वही बहुत बड़ी बात होगी गाड़ी के लिए। और जो है अब मैं वो 3 रेयर केस बताता हूँ जहाँ पर ये फेल हो मतलब ख़राब हो चुके होते हैं पर पता नहीं चलता, ना रीडिंग में ना कहीं और। उसके क्या कारण होते हैं? सबसे पहले जो है, अगर आपकी गाड़ी का सेंसर रीडिंग सही दिखा रहा है, वोल्टेज सही दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसका कारण होता है कि उसके अंदर जो मैग्नेट है जो रीडिंग लेता है क्रैंक सेंसर से,
उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो चुकी होती है, जिसके कारण वो नहीं बताता है। पहला कारण या तो वो बहुत पुराना हो जाता है या फिर उसके आगे डस्ट होती है, तब वो काम नहीं करता है। दूसरा, गाड़ी अब बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी है, 2 3 4 5 बार कंटिन्यू ओवरहीट हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो गर्मी के कारण क्या होता है कि मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो छोड़ देते हैं, यानी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो रीडिंग नहीं ले पाते। ये हो गए 2 कारण। तीसरा कारण होता है, 2 कारण ऑलमोस्ट सेम ही है। ये तीसरा कारण है कि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक है वो ख़राब हो, या फिर उसकी वायर जो है, पिन ख़राब, पिन भी जो कई बार होती है कि जल जाती है अंदर से, तो उसके कारण भी जो है कि जब आप सेंटर से रीडिंग चेक करते हैं तो वो रीडिंग सही बताता है, लेकिन जब आप लगाते हैं तो वो हीट होने के बाद वापस जो है रीडिंग छोड़ देता है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो होती है ओवर हीटिंग। मेन जो कारण है इसका वो है ओवर हीटिंग। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ये लास्ट जो कारण है वो भी ओवर हीटिंग के कारण ही होता है। तो ओवर हीट जब कई बार ज़्यादा होती है गाड़ियाँ, तो क्या होता है कि क्रैंक सेंसर के नीचे का हिस्सा जो है वो पिघल जाता है, और जब पिघल के वो गिर जाता है कहीं क्रैंक सेंसर या फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसे तोड़ भी देता है। तो कई बार क्या होता है कि वो रीडिंग तो दिखा देता है, वोल्टेज सही आती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और कई गाड़ियों में क्या होता है कि सेंसर्स ऐसी जगह लगे होते हैं जहाँ से उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका टाइम जो है, यानी 1000 रुपये का सेंसर नहीं होता है और आपको 2000 का लेबर देना पड़ता है उसके वजह से। तो इस तरह से ये सेंसर जो है कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है कि कई बार जब आप गाड़ी स्कैन कराते हैं तो ये फॉल्ट कोड शो भी नहीं करता है, क्योंकि बोलेरो में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। बोलेरो में क्या होता है कि बोलेरो और जाइलो जैसी गाड़ी में क्रैंक सेंसर फ्लाई व्हील के पास, फ्लाई व्हील कह रहा हूँ, आपके आगे की साइड में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर सेंसर खोलना है तो आपको ऑल्टरनेटर, एसी, जो भी एक साइड में आपका पावर स्टीयरिंग पंप अगर लगाओ, पूरा आपको खोलना पड़ेगा, हाई प्रेशर पंप खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है काम एक छोटे से सेंसर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अंदर फिट होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्योंकि जाइलो का इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म भी रहता है, तो जब वो इंजन जो है आप नॉर्मली आधा घंटा स्टार्ट करके छोड़ दें तो काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं कई बार गर्म होके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेंसर की वजह से आते हैं। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कई प्रॉब्लम्स जो है अगर आपके साथ भी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई अलग से कोई प्रॉब्लम अगर क्रैंक सेंसर की वजह से आ रही होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अलग जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उसको भी एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।